डियर स्टूडेंट्स, टीटीसी जोधपुर के इस चैनल पे आपका स्वागत है एवं हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जीपीसी बांसवाड़ा पर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा। मैं धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया सिविल विभागाध्यक्ष हूँ। हम आज टॉपिक लेकर आए हैं विषय CE 209 कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री का टॉपिक सीमेंट और उसका सीमेंट का मसाला मोर्टार। सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था। जोसेफ ऑस्पडिन ने इसका आविष्कार किया था। जब सीमेंट में पानी मिलाया गया तो पोर्टलैंड के पत्थर के समान कठोर हो गई वो, इसलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। ये पोर्टलैंड इंग्लैंड में एक जगह है, उसका नाम है। वर्तमान सीमेंट का आविष्कार आइजैक चार्ल्स जॉनसन ने 1845 में किया था। भारत में सीमेंट का उत्पादन 1904 में मद्रास में चेन्नई में शुरू किया गया था। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम में लिया जाता है। यह एक बंधक पदार्थ है जिसमें एडेसिव, आसंजक, कोहेसिव और एडेसिव दोनों प्रकार के गुण होते हैं। सीमेंट के जो प्राइमरी गुण हैं वो हैं जो फाइन एग्रीगेट है, सैंड और एग्रीगेट, उनको बांधना है। और दूसरा है वॉइड्स को, इनके बीच में जो दो तीन तरह के जो पदार्थ है, एग्रीगेट है, उनके मध्य जो गैप रह जाता है, वॉइड्स रह जाते हैं, उन वॉइड्स को भरना। सीमेंट की घनत्व होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 लीटर ये हम ले सकते हैं। एक बैग सीमेंट का आयतन 34.5 लीटर माना जाता है। अगर हम मीटर क्यूब में देखें तो 0.034 क्यूबिक मीटर, इतना एक सीमेंट का आयतन होता है। जब हम एक सीमेंट मोर्टार बनाते हैं तो सीमेंट मोर्टार में एग्रीगेट होता है और सैंड होती है। ये दोनों का कोई क्रिया में कोई इसका रोल नहीं होता है। ये नॉन एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। सीमेंट और पानी ये मिलके केमिकल रिएक्शन करते हैं और इसका एक्टिव रोल है। अब हम देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, इसको बनाते कैसे हैं। उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल में कैल्सेरियस मतलब कैल्शियम युक्त पदार्थ एवं आर्जिलियस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कैल्शियस पदार्थ में जिसमें कैल्शियम हो ऐसा हमारे पास उपलब्ध लाइमस्टोन और चॉक, और आर्जिलियस जो पदार्थ हैं आर्जिलेसियस पदार्थ में शेल, क्ले और ऐसे मिट्टी जिसमें एल्यूमिनियम कंटेन हो। ये दोनों रॉ मटेरियल को किलन में डाला जाता है और किलन का तापमान 1300 से 1500 डिग्री तक लिया जाता है। सामान्यतः टेम्परेचर 1450 लिया जाता है, ऐसा हम मान सकते हैं। उच्च ताप के बाद ये जलकर क्लिंकर के रूप में आ जाता है, क्लिंकर बन जाता है। तो फिर इसकी ग्राइंडिंग की जाती है बॉल मिल में, ट्यूब मिल में या कोनिकल मिल में की जाती है। क्लिंकर का डाया जो कण बने पानी और लाइमस्टोन को मिलाकर, आर्जिलेसियस पदार्थ को मिलाकर, वो 5 mm से 25 mm तक होता है। ग्राइंडिंग के समय क्लिंकर में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम मिलाने से सीमेंट की साउंडनेस और सेटिंग टाइम दोनों ही बदल जाते हैं। तो OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए 2 प्रकार के मेथड का हम प्रयोग करते हैं। पहला है वेट मेथड, गीली विधि। दूसरी है शुष्क मेथड, सूखी विधि। गीली विधि, सूखी विधि। गीली विधि में क्या करते हैं, जो सीमेंट गीली विधि से बनाई गई है उसकी फाइननेस अच्छी नहीं होती है और 1 टन सीमेंट बनाने में 350 किलोग्राम कोयला लगता है। इसमें पानी की मात्रा, रॉ मटेरियल की मात्रा का 35 से 50% होता है, मतलब इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके विपरीत ड्राई प्रोसेस में क्या किया जाता है, ड्राई प्रोसेस शुष्क विधि में
शुष्क विधि में सीमेंट की फाइनेंस अच्छी होती है तथा इसे 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 100 किलोग्राम तक ही कोयला लगता है। इसमें पानी की मात्रा रॉ मटेरियल के बार के 10 और से 14% तक उपयोग होता है। इस विधि में रॉ मटेरियल पेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, रॉ मटेरियल का पेस्ट बन जाता है। वर्तमान में इसी विधि से अनेक सीमेंट प्लांट में सीमेंट बनाई जा रही है। अब हम सीमेंट को बनाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या तत्व होते हैं। वो पहला है लाइम, CaO। इसका जो ऑक्साइड कंपोजिशन है, जो इसको केमिकल फॉर्म में लिखेंगे, वो CaO है। इसका प्रतिशत सीमेंट में 60 से 65% होता है, एवरेज हम 63 लेंगे। SiO2 सिलिका 17 से 25%, इसका एवरेज 20%। ये सामान्य प्रतिशत है 20, लेकिन किसी सीमेंट में कम, आवश्यकता अनुसार 17% से 25% हो सकता है। Al2O3 जिसको एल्यूमिना कहा जाता है, एल्यूमिना की मात्रा 3 से 8% है, एवरेज 6 है, लेकिन एल्यूमिना स्ट्रेंथ के लिए और एक बहुत ही उपयोगी ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, इसकी मात्रा भी कम होती है, 0.5, 0.6। इनके क्या क्या कार्य हैं वो भी हम अभी देखेंगे इसमें आगे चलकर। MgO मैग्नीशिया 0.1 से 4% तक, एवरेज है 1.5। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 1.3 से 30% तक हो सकता है, इसका एवरेज है 1.5। Na2O और K2O ये एल्केलाइज है, सोडा है, पोटास जिसको कहते हैं, 0.5 से 1.3%, एवरेज 1% है। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने देखे, इन इंग्रेडिएंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। सीमेंट संघटक के सामान्य गुण ये हम देख रहे हैं अभी। पहला है लाइम, CaO। जब लाइम की मात्रा सीमेंट में इंक्रीज कर दी जाती है, अगर ये चूना पत्थर ये ज़्यादा होगा तो सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ जाते हैं, लाइम CaO। लेकिन किसी मानक के बाद मात्रा ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाती है तो सीमेंट अनसाउंड हो जाती है ना, वो उसकी सामर्थ्य को भी प्रभावित करती है। सिलिका SiO2, जब सीमेंट में SiO2 की मात्रा इंक्रीज कर दी जाती है तो सेटिंग टाइम धीरे धीरे इंक्रीज होता है और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है Al2O3 एल्यूमिना, यह पानी के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के बाद आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आयरन ऑक्साइड इसमें कलर के लिए होता है, सीमेंट का सक्रिय एक्टिव संघटक नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग जलाने में, बर्निंग प्रोसेस में कैल्सिनेशन टेम्परेचर को कम करने के काम होता है। इससे सीमेंट का ग्रे कलर भी प्राप्त होता है। MgO मैग्नीशिया ऑक्साइड, यह सीमेंट के कलर और हार्डनेस को प्रभावित करता है और इससे सीमेंट का कलर ग्रे प्राप्त होता है। सीमेंट में MgO की मात्रा इंक्रीज हो जाए या इंक्रीज कर दी जाए तो वो अनसाउंड हो जाती है ना, जो हमने देखा था अभी। एल्यूमिना और मैग्नीशिया ये दोनों ही सीमेंट को अनसाउंड बनाते हैं। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह सीमेंट को साउंड करता है, यदि इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो अनसाउंडनेस बन जाती है। सीमेंट साउंड होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। एल्केलीज, सोडा पोटास, Na2O और K2O, ये सीमेंट में हीटिंग के समय में गैसेस को बाहर करने के लिए मिलाया जाता है। यदि इसकी मात्रा अधिक मिलाई जाती है तो यह एग्रीगेट से क्रिया करके एफ्लोरेसेंस, लोनी जमने का कारण बनता है। तो जो सीमेंट में सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंद जैसा लोनी जम जाती है वो इसके कारण से, सोडा और पोटास। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, अब सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए CaSO4 को मिलाया जाता है। इसकी मात्रा सीमेंट ज़्यादा बढ़ाने पर वो भी अनसाउंड हो जाती है सीमेंट। तो इनकी एक निश्चित मात्रा आवश्यक है स्ट्रेंथ
और एक दूसरा क्राइटेरिया है इनके जमाव काल। इनको देखते हुए इन सभी संघटकों का परसेंटेज निश्चित किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमेंट का, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जलयोजन। देखिए जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो उसमें कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो वो किस प्रकार होती है, उसको उस सीमेंट में पानी मिलाने के बाद और सीमेंट में एक जेल बनता है, उस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है ना। ऊष्मा का जलयोजन से पहले क्लिंकर को निम्न कंपाउंड बनाते हैं। यह इन्होंने बोगीज ने ये खोजा था। बोगीज कंपाउंड कहलाता है। ये 4 तरह के कंपाउंड हैं जिनको हम यौगिक कहते हैं। इन यौगिक को सीमेंट में पानी मिलाने पर ये 4 प्रकार के यौगिक बनते हैं। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3CaO SiO2। दूसरा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S ट्वाइस CaO SiO2, इसको बिलाइट कहते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A 3Ca और Al2O3 एल्यूमिनेट सिलाइट। और चौथा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C4AF 4CaO और Al2 ट्राइस Fe2O3, ये एफिलाइट भी कहलाता है और फिलाइट, ये फेराइट है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। ये 4 तरह के कंपाउंड हैं जो पानी में, सीमेंट में पानी मिलाने पर बनते हैं। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कंपाउंड की कंपोजिशन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। जो हमने कंपाउंड पढ़े 4, इनका मास के अनुसार परसेंटेज C3S ये 25 से 50% तक हो सकता है। C2S ये 20 से 45% तक हो सकता है। C3A 5 से 12% तक होता है। C4AF 6 से 12% तक होता है। अब फर्स्ट जो है C3S, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसके कारण क्रिया तेजी से होती है जब पानी मिलाया जाता है तथा ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हमें इसीलिए क्यूरिंग करना होता है, सीमेंट और सीमेंट से बने स्ट्रक्चर में पानी दिया जाता है। फिर है C2S में 70% हाइड्रेशन 28 दिन में हो जाता है। C2S का हाइड्रेशन 28 दिन तक चलता रहता है और वो स्ट्रेंथ भी देता है। C3S के कारण ऊष्मा की मात्रा 122 कैलोरी पर ग्राम होती है। C3S और C2S के लिए पानी की आवश्यकता इसके बाहर की 21 से 24% तक होती है। सीमेंट में सबसे अधिक मात्रा C3S की है, उसके बाद कम मात्रा C2S की, फिर C3A और C4AF की मात्रा इस तरह से होती है। ये सीमेंट की मात्रा के अनुसार, उसकी क्वांटिटी के अनुसार परसेंटेज में मास। C2S के बारे में, डाई कैल्शियम सिलिकेट है। C2S के कारण जलयोजन धीरे धीरे होता है, इसलिए ऊष्मा हीट भी धीरे धीरे निकलती है। इससे ऊष्मा की मात्रा 60 कैलोरी पर ग्राम होती है। C2S में पानी की मात्रा इसके बाहर की 21 से 24% तक ली जाती है। C2S के कारण अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, जो ज़्यादा समय के पश्चात जो फाइनल सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो C2S के कारण है। सीमेंट में स्ट्रेंथ का जो विवरण है वो है, पहले हमने देखा था ये इनके मात्रा के अनुसार, लेकिन इसकी ऐसी मात्रा होने के बावजूद भी स्ट्रेंथ है वो इस सीक्वेंस में है। C3S सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, फिर C2S, फिर C3A और C4AF की कंट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ में कितना है। C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यह पानी के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है, इसके कारण फ्लैश सेटिंग जमना शुरू हो जाती है। इसमें पानी की मात्रा इसके बाहर का 40% तक होती है। अधिकतम ऊष्मा इससे अधिक निकलती है
अधिकतम ऊष्मा निकलती है जो 324 कैलोरी पर ग्राम होती है। इसका प्रारंभिक जमाव काल C3A के कारण ही प्राप्त होता है। जिप्सम मिलाने के कारण C3A है, C3A नहीं तो फ्लैश सेट कर देता है, इसलिए जिप्सम भी मिलाया जाता है। सभी प्रकार की जो प्रॉपर्टी वो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, अवांछनीय क्रियाओं के लिए ये जिम्मेदार है। इसका कोई स्ट्रेंथ में रोल भी नहीं होता है। यह एक निष्क्रिय पदार्थ होता है, इसमें स्ट्रेंथ उत्पन्न नहीं होती है, यह केवल फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। फ्लक्स क्या होता है? जो क्लिंकर है उनको गलने में, उसको बनने में मदद करना, किसी भी तापमान को घटाना, कम करता है, और ताकि क्लिंकर कम ताप पे ही बन जाते हैं। इसके कारण तापमान घट जाता है, इससे ईंधन की बचत होती है और इसमें ऊष्मा की मात्रा 102 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। सीमेंट में C3S और C2S की मात्रा 70 से 80% तक होती है। अब ये इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये 360 दिनों तक है, कितनी स्ट्रेंथ देता है? तो ग्राफ में स्पष्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिया हुआ है। तो कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है मेगा पास्कल में, न्यूटन पर स्क्वायर mm पर mm स्क्वायर। C4AF की स्ट्रेंथ आप देखेंगे कि बहुत कम है, 360 दिन में भी इसकी स्ट्रेंथ 10 MP तक ही होती है। C3A की स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन है, C2S का उससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा C3S का है। तो इस तरह से ये सीमेंट में जो यौगिक बनते हैं इनका सीमेंट की सामर्थ्य पर क्या प्रभाव है, ये एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसमें हमें ये ग्राफ दिखाना है और इसको इसके बारे में लिखना है डिटेल में, है ना। तो आज हम इतना ही लेते हैं। सीमेंट के दो प्रकार का वर्गीकरण है, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और नॉन OPC जो OPC नहीं है ऐसे सीमेंट्स, इनका टाइप और इनके बारे में हम जानेंगे।